मंचस्थ और सम्मुख समुपस्थित सभी महत्पुरुषों के भी श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। धर्मस्य जयो भूयाद धर्मस्य पराजय भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा। गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जय कलंको गोवधोद्भूत प्रभो राष्ट्रादपैतुनः भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसम्मति परमानंद समुद्रोल्लास निवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसीरुह पादुके वंदे। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास खिसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हों, शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो। भारत भारत सच्चिदानंद स्वरूप सनातन सर्वेश्वर के सृष्टि आदि विषय ज्ञान में अभंग आनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम सज्जनों वेद है। न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधृते वैयाकरणों का सिद्धांत है। कोई भी ऐसा व्यवहार साधक बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। है कोई चतुर चितेरा पारखी माइका लाल जो किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना एक संकल्प कर ले, एक निश्चय कर ले, एक गर्व कर ले या एक स्मरण कर ले, संभव नहीं। इसलिए वैयाकरणों का सिद्धांत है न स्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाधृते। व्यवहार साधक ऐसा कोई बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। शब्दानुवेद से रहित शब्द ज्ञान का नाम ही आत्मा है और शब्दानुवेद ज्ञान का नाम ही वेद है। इसलिए संपूर्ण वेदों का परम तात्पर्य परमात्मा तत्व भगवत तत्व ही सिद्ध होता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को मानने की आवश्यकता क्या है। उनको विचार करना चाहिए कि हमारी आपकी जो चाह है उसका वास्तविक विषय का नाम ही ईश्वर है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। पार्थिव वृक्ष में सन्निहित पत्र पुष्प फलादि जब अपने उद्गम स्थान से च्युत हो जाते हैं स्वभावतः पृथ्वी की ओर समाकृष्ट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का यह सनातन सिद्धांत है। क्रिया और गति का यह सनातन सिद्धांत है। पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनका उद्गम स्थान पृथ्वी है। उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान, इसलिए वे कार्य पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। जल की धारा स्वभावतः समुद्र की ओर समाकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला स्वभावतः नभ मंडल में विद्यमान आदित्य की ओर सूर्य की ओर समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन के आकर्षण का केंद्र स्वभावतः समष्टि पवन तत्व ही है। घटाकाश मठाकाश के आकर्षण का केंद्र महाकाश ही सिद्ध होता है। तद्वत जीवों के आकर्षण का केंद्र भगवत तत्व परमात्मा तत्व ही सिद्ध होता है। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय। हमारी चाह का जो सचमुच विषय है उसी का नाम परमात्मा है। हम क्या चाहते हैं, प्रार्थना की गई है, भावना व्यक्त की गई है, हे प्रभु मेरे जीवन में उस बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ मृत्युग्रस्त है, अनित्य है, असत्य है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर शेष रह सकूं, मृत्युंजय होकर शेष रह सकूं, नित्य होकर शेष रह सकूं।
जो कुछ अचित है, जड़ है, अज्ञान है, नासमझी है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र ज्ञान स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ वेदना है, ताप है, दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। एक विचित्र तथ्य है, हमारे आपके जीवन में गाढ़ी नींद सुलभ है, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, जो कि निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। गाढ़ी नींद निर्विकल्प समाधि का विकल्प है। जिसको गाढ़ी नींद सुलभ नहीं है और निर्विकल्प समाधि का बल और वेग जीवन में नहीं है, विक्षिप्त हुए बिना नहीं रह सकता। पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने एक अनुपम तथ्य उद्भाषित किया, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे। दुख ही त्याज्य नहीं है, विसर्जन आनंद भी स्थिर अचिर प्रेमास्पद नहीं है। फिर से कहें, दुख ही त्याज्य नहीं है, विसर्जन आनंद या सुख भी स्थिर या चिर प्रेमास्पद नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सप्तद्वीपा मेदिनी का कोई एक क्षत्र सम्राट हो। आजकल तो भौगोलिक धरातल पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी ही सुलभ नहीं, केवल क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग का नाम ही आजकल पृथ्वी है। 6 द्वीपों का लोप हो चुका है। भौतिकता बढ़ती है, महायांत्रिक युग आता है तो दिव्य वस्तुओं का विलोप होता जाता है, दिव्य व्यक्तियों का विलोप होता जाता है। हम विकास को तो मानते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, सब जगह आज विकास की चर्चा है, विकास की चर्चा है, लेकिन पर्यावरण के विरुद्ध और अनुकूल विकास हो। पर्यावरण और विकास के विरुद्ध और अनुकूल राजनीति को परिभाषित करें, क्रियान्वित करें, तब देश का, विश्व का कल्याण हो सकता है, व्यक्ति और समाज का पूर्ण रूप से समुत्कर्ष हो सकता है। तो राजनीति की परिभाषा क्या है? राजनीति के लिए महाभारत, मत्स्य आदि पुराणों में राजधर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, दंड नीति शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थनीति शब्द का प्रयोग किया गया है, क्षात्र धर्म, क्षत्रिय का धर्म, ये राजनीति के पर्याय हैं। राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, दंड नीति और अर्थनीति। तो हमने संकेत किया, राजनीति की परिभाषा अगर व्यवस्थित हो, वेदादि शास्त्र सम्मत हो, तो भव्य भारत और विश्व की संरचना हो सकती है। समस्त वैदिक वाङ्मय का गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से अनुशीलन मंथन करने पर भगवत कृपा से जो भाव उदित हुआ, मैंने संकेत किया, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्तियों समाज की संरचना। एक संकेत है, मैंने ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया, लेकिन सुसंस्कृत, सुशिक्षित शब्दों का प्रयोग करके ब्राह्मणों की ओर संकेत कर दिया। क्षत्रियों का नाम नहीं लिया, लेकिन सुरक्षित कहकर क्षत्रियों की ओर संकेत कर दिया। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, वैश्यों का नाम नहीं लिया, लेकिन संपन्न कह करके वैश्यों की ओर संकेत कर दिया। अन्यों की ओर भी सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण और स्वस्थ व्यक्ति तथा समाज की संरचना वैदिक वाङ्मय का मंथन करें तो राजनीति की स्वस्थ परिभाषा चरितार्थ होती है। एक विचित्र बात है, भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का एक वचन है, जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, कुल धर्मा सनातना। जाति धर्म और कुल धर्म सनातन हैं। संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन कुल धर्म, जाति धर्म में विकृति ना आ जाए। आजकल बवाल ये है कि सनातन जाति धर्म, कुल धर्म को ही विकृत करना व्यक्तियों के दृष्टि में विकास मान्य है, जबकि अर्जुन को चिंता थी कि संभावित युद्ध के चपेट में आकर कहीं सनातन जाति धर्म, कुल धर्म का विलोप न हो जाए, इनमें विकृति ना आ जाए। इसलिए जाति धर्म, कुल धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर इन्हें क्रियान्वित करने पर ही व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष हो सकता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए, संतुलित रखने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की अपेक्षा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था विलुप्त है,
वहाँ लाचारी है कि कृत्रिम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाए जाएं। भारत में अगर कृत्रिम वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का फिर भी आदान नहीं हो सकेगा। कान खोलकर सुनिए, पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दिया जाए हाथ और मुँह का काम नहीं कर सकेगा। इसलिए सनातन जाति धर्म कुल धर्म को विकृत और विलुप्त करने का प्रयास मत कीजिए। विकास के नाम पर इनके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर यथावत रहने दीजिए। एक विचित्र बात है, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपात्री जी महाभाग का यह शब्द है, फल चौर्य। सनातन धर्म में फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। जो भी सनातन सिद्धांत के अनुसार वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष प्राप्त होता है। परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन की समुपलब्धि उसे अवश्य होती है। हमको आपको भगवत कृपा से गाढ़ी नींद सुलभ होती है। कुछ मिनट पहले मैंने कहा कि जो कि निर्विकल्प समाधि का विकल्प है, गाढ़ी नींद में सर्दी गर्मी भूख प्यास किसी द्वंद्व की पहुंच नहीं है, यह निर्विवाद तथ्य है। गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक ताप की पहुंच नहीं है, सर्वमान्य सिद्धांत है। द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत जीवन हमको प्राप्त होता है, उसी के बल पर हम विक्षिप्त या पागल होने से बचे रहते हैं। हमने 2-3 मिनट पहले कहा, पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया कि दुख ही त्याज्य नहीं है, विसर्जन आनंद भी त्याज्य है। कल्पना कीजिए, तैत्रीय उपनिषद के अनुसार सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर जनता यशोगान करती हो, युग युग मेरे राजाधिराज जीवित रहें, सप्तद्वीपा मेदिनी का एक क्षत्र सम्राट, मर्त्य लोक का सारा वैभव निष्कंटक भोग्य के रूप में जिसे सुलभ हो, हृष्ट पुष्ट सुंदर स्वस्थ जिसका जीवन हो, भोग भोगने की क्षमता भी जिसके जीवन में पर्याप्त हो, उसको सुलभ आनंद की अपेक्षा हिरण्यगर्भ, जिनको हम ब्रह्मा कहते हैं, जो कि सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हैं, उनको व्यवहार में प्रतिक्षण मर्त्य लोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त रहता है। एक लिखने पर 20 शून्य लिखें तब जो संख्या बनती है, संस्कृत में उसको 1,000 परार्ध कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद किसी को सुलभ हो उसका नाम मानुषानंद है। मानुषानंद की अपेक्षा हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा, जिनको सर्वदेव घनात्मक सर्वजीव घनात्मक श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में कहा गया है, 1,000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण व्यवहार दशा में सुलभ रहता है। वे ब्रह्मा जी भी भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार उस आनंद को छोड़कर, उस आनंद की तिलांजलि देकर निद्रा लाभ करते हैं, योग निद्रा लाभ करते हैं। क्यों जी? दुख ही त्याज्य नहीं है, विषयजन्य आनंद भी त्याज्य है। इसके पीछे दर्शन क्या है? जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ भोक्ता भोग भोग्य तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ अजहल लक्षणा की दृष्टि से विचार करें तो द्वैत होता है। 2 या 2 से अधिक का नाम द्वैत है। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं होता। इसलिए दुख ही त्याज्य नहीं है, विषयजन्य आनंद भी त्याज्य है। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी महाभाग ने डंके की चोट से विनय पत्रिका के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया, सपने हूँ नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। जहाँ द्वैत है जहाँ श्रम है, जहाँ द्वैत है वहाँ श्रम है, जहाँ श्रम है वहाँ निरतिशय आनंद नहीं है। इसलिए निरतिशय आनंद स्वरूप परमात्मा तत्व ही सिद्ध होता है। तो हमने एक संकेत किया,
हर जीव के आकर्षण का केंद्र सच्चिदानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है, भगवत तत्व ही है। हमारे आकर्षण का केंद्र, हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है, उसी का नाम ईश्वर है। इस दृष्टि से विचार करने पर कोई भी स्वयं को निरीश्वरवादी नहीं कह सकता। जो निरीश्वरवादी अपने को कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, उनकी अंतर्निहित चाह का विषय भी ईश्वर ही सिद्ध होता है। इतना हमने संकेत किया। सनातन राष्ट्र का अर्थ मैंने पहले किया। परमात्मा सनातन है, सनातन सर्वेश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मृत्यु जड़ता दुख सत्य अत्यंत अतिक्रांत हैं, सृष्टि आदि विषयक उनके बोध में अनुगत जो अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि है, उसी का नाम सज्जनों वेद है। इतना हमने अपनी ओर से कहा। अब एक विचित्र बात है कि दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला सनातन वैदिक आर्य सिद्धांति है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में कोई भी मत टिक नहीं सकता। ध्यान गया? क्योंकि जितने मत हैं वे सब के सब इस दर्शन विज्ञान व्यवहार के युग में विलुप्त हो रहे हैं। आजकल मैं एक उदाहरण देता हूँ। बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्यों को कहा। हिंदी में उन वाक्यों का अर्थ होता है, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना? हमारे यहाँ अगाध वैदिक राश, वैदिक वाङ्मय था, जलाया गया। नालंदा इत्यादि के ग्रंथागार जलाए गए। एक नेपाल का फिर वही हो गया प्रधानमंत्री प्रचंड, जिसने काठमांडू के ग्रंथागार को जला दिया। ग्रंथों ने क्या बिगाड़ा था? उन ग्रंथों में से एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं जिसको लिखने की क्षमता प्रचंड में न हो। इतना वैदिक वाङ्मय हमारा जलाया गया। फिर भी हम एक संकेत करते हैं, केवल नासदी सूक्तम, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 7 मंत्रों में संवेद नासदी सूक्तम, 7 मंत्रों के माध्यम से जो सृष्टि के स्वरूप का चित्रण किया गया है, सृष्टा परमात्मा के स्वरूप का चित्रण किया गया, उस पर भी कोई विज्ञान और वैज्ञानिक पानी नहीं फेर सकता। आधुनिक विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। हमारा विज्ञान एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्थात विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता वैदिक वाङ्मय में सन्निहित है। इसलिए जिन्होंने परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया है, उनको कोई गिरा दे ये संभव नहीं है। समझ गए? जीवन में अगर करोड़ों एटम बम को भी मात करने की क्षमता चाहिए तो धर्म और ईश्वर का बल वेग चाहिए। जो धर्मात्मा होता है उसके जीवन में अपार बल और वेग का समुदाय होता है। जो ईश्वर का भक्त होता है उसके जीवन में अपार बल और वेग का समुदाय होता है। एक बाल ठाकरे हुए हैं, सुना है मैंने। मैं गया था बम्बई तो भाग गए थे मेरा नाम सुनकर, बम्बई छोड़ के भाग गए थे। बहुत अच्छे है, मैं किसी की निंदा नहीं करता, बुरा न मानो, होली है। उन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं विचारधारा है। लो जी, धर्म शब्द के प्रति ही अनास्था। एक राहुल जी हैं, लौटाने की जरूरत नहीं है, राहुल से लौटा देंगे कुछ और हो जाएगा। एक राहुल हैं, वो कहते हैं हिंदू धर्म नहीं विचारधारा है। ये देखिए, स्वतंत्र भारत में धर्म शब्द के प्रति ही अनास्था उत्पन्न कर दी गई। जबकि धर्म क्या है जी? मनुस्मृति का अध्ययन कीजिए, मत्स्य पुराण आदि का अध्ययन कीजिए। धारणात् धर्म, जो धारक हो उद्धारक हो, उसका नाम धर्म है। अब मैं सिद्ध कोटि का धर्म, साध्य कोटि का धर्म, भूत कोटि का धर्म, भव्य कोटि का धर्म, दोनों प्रकार के धर्म का निरूपण करता हूँ। कोई भी जानकार व्यक्ति सत्य का पक्षधर उसका खंडन नहीं कर सकता। हमारे एक सिद्धांत को, वैदिक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित करते हुए कहा, तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम। पंक्ति याद रखने योग्य, वचन याद रखने योग्य। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने
बौद्धों के सिद्धांत को अपने शब्दों में गुम्फित किया, हमारे ही वचन को, सारांश को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियम, जीव और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। अगर दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर कोई बात कही जाए तो जीव स्वभावतः सत्य का पक्षधर होता है, जीव की बुद्धि भी स्वभावतः तत्व का पक्ष ही लेती है। कदाचित कोई व्यक्ति, हठीला व्यक्ति, हठपूर्वक प्राप्त विवेक का अनादर करता है तो उस पर गोली चलाने की आवश्यकता नहीं, प्राप्त विवेक का अनादर ही उसका बंटाढार कर देता है। जो अपनी दृष्टि में गिर गया, समाज की दृष्टि में जब गिरेगा तब गिरेगा, उसका पतन हो ही गया। प्राप्त विवेक का जो अनादर करता है उसका पतन हो ही जाता है। बाहर से कोई निमित्त बने या न बने, तो हमने संकेत किया कि हमारा उत्पत्ति परक विज्ञान, स्थिति परक विज्ञान, समृद्धि परक विज्ञान, निग्रह परक विज्ञान, अनुग्रह परक विज्ञान, जो कुछ शास्त्रों में सन्निहित है, गणित इत्यादि का विज्ञान, उसे कोई भी लांछित नहीं कर सकता। उसको समझकर उसे विकसित करने की आज भी आवश्यकता है। तो सृष्टि की उत्पत्ति, आजकल की पृथ्वी कितने वर्ष की है, आधुनिक वैज्ञानिक भी सनातन सिद्धांत का ही अनुगमन कर सकते हैं। 1,97,29,49,124 वर्षों की पृथ्वी है। हमने गणित के दृष्टि से गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन करके इस तथ्य को निकाला। 1,97,29,49,124 वर्षों की पृथ्वी है। पूरी सृष्टि की आयु कितनी, आजकल का विज्ञान और आजकल के वैज्ञानिक नहीं बता सकते। 31,10,40,000,000 वर्ष। मानवोचित गणना के अनुसार पूरी सृष्टि की आयु है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की आयु है 31,10,40,000 वर्ष। एक विचित्र बात है, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की आयु केवल 100 वर्षों की है। ब्रह्मलोक के 100 वर्ष मनुष्य लोक के कितने हो जाते? 31,10,40,000,000 वर्ष। इसलिए गणित की दृष्टि से भी हमारा विज्ञान अत्यंत समुत्कृष्ट है। गणित की दृष्टि से अधिक न कह के मैं एक ही विचार कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी वस्तु और व्यक्ति की गणना शून्य से होती है या 1 से होती है? किसी भी वस्तु और व्यक्ति की गणना 1 से होती है ना। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, आरोह क्रम से क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन नीचे से ऊपर से नीचे अवरोह क्रम से गिनेंगे तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो क्या हुआ? शून्य प्रथमांक सिद्ध होता है, लेकिन गणना की दृष्टि से 1 से प्रारंभ है। अब 10 लिखते हैं तो इकाई स्थानापन्न जो शून्य है उसको हटा दें तो 10 कितना रह जाएगा? 1। शून्य ने क्या किया? 1 को 9 अधिक कर दिया। 20 लिखते हैं तो शून्य ने क्या किया? 2 को 18 अधिक कर दिया, 9 दूनी 18। 30 लिखते हैं तो शून्य ने क्या किया? इकाई स्थानापन्न शून्य ने क्या किया? 3 को 27 अधिक कर दिया। 90 लिखते हैं तो इकाई स्थानापन्न शून्य ने क्या किया? 9 को 9 से गुणा कर दिए, 81 अधिक कर दिया। और अगर 90 को स्थान पर इकाई स्थान पर 9 लिखेंगे, दाएं स्थान पर 0 लिखेंगे तो उसको 81 न्यून कर दिया। न्यूनाधिकता का जो आधायक होता है भाव पदार्थ होता है, अभाव पदार्थ नहीं होता। इसलिए शून्य भी भावांक ही सिद्ध है। लोकांतरों की गणना कीजिए। सब दृष्टि से हमारा जो वैदिक वाङ्मय है परिपुष्ट है, उसको कोसने की आवश्यकता नहीं। वैदिक वाङ्मय मेकाले की कूटनीति है, हमारी न्याय प्रणाली ही हमको सुलभ नहीं है। बड़ी विचित्र बात क्या? हमारी न्याय प्रणाली स्वतंत्र भारत में हमको सुलभ ही नहीं है। न्याय का स्वरूप क्या है जी? न्याय का स्वरूप क्या है? पश्चाताप, प्रायश्चित और संकल्प। अवलव नसानी अवना नसई हम। भूल हो जाए तो पश्चाताप, उचित प्रायश्चित, अवलव नसानी अब नसई हो। तो हमने संकेत किया क्लास एंड को एजुकेशन, हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विकृत करने के लिए मेघालय की पहली कूटनीति। और क्लब, दिल्ली में क्लब की कमी नहीं होगी।
और अंत में कोर्ट न्याय के नाम पर समय संपत्ति का उपयोग कदाचित न्याय दे भी दें। लालू यादव सावधान, मुलायम सिंह जहाँ हो सावधान, ये केजरीवाल जी भी सावधान। अगर न्याय दे भी दे न्यायालय तो मुख्यमंत्रियों के पास से उसको क्रियान्वित होना ही कठिन है, बड़ी विकट बात है। अगर कहीं न्यायालय बहुत समय बाद बहुत रुपये खर्च करने के बाद न्याय दे भी दे तो उसको क्रियान्वित करने का कोई प्रकल्प है ही नहीं। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लक्ष्य एक है। पूरे विश्व के सामने मैंने राजनीति की परिभाषा दी, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। आज के प्रवचन का सारांश हुआ, पर्यावरण पृथ्वी, जल, तेज, वायु ऊर्जा के स्रोत हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने के कारण चंद्रमा की सतह कई मीटर धंस गई है। यहाँ का प्रभाव वहाँ पड़ता है या नहीं? महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार प्रयोग होने के कारण चंद्रमा की सतह भी पृथ्वी की विकृति के कारण, जल की विकृति के कारण, अग्नि की विकृति के कारण, वायु की विकृति के कारण, महानगर स्मार्ट सिटी, उससे काम नहीं चला, स्पिरिचुअल स्मार्ट सिटी अब कहना बंद कर दिया है। महानगर, ध्यानपूर्वक सुन रहे, शुद्ध मिट्टी सुलभ है क्या महानगर में? शुद्ध पृथ्वी सुलभ है, शुद्ध पानी सुलभ है। अब तो महानगर का प्रभाव गांव तक पहुंच रहा है। महानगरों में शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, सूर्य चंद्रमा की रश्मियाँ भी विषाक्त होकर आ रही हैं, वायुमंडल दूषित होने के कारण शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं। बिजली है ना, हमारे यहाँ भी बिजली का प्रयोग होता है, लेकिन समझ गए जल प्रपात और कोयले के माध्यम से विद्युत के निर्माण की दो ही विधा है। जल प्रपात के माध्यम से बिजली कम बनती है, तीसरे नंबर के कोयले के माध्यम से ही भारत में अधिक बिजली बनती है, जो कि अत्यंत घातक है स्वास्थ्य के लिए। हमने संकेत किया, शुद्ध मिट्टी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन भी सुलभ नहीं और प्रचुर आकाश भी सुलभ नहीं। बुरा न मानो होली, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को देखकर लोग मुस्काना सीखते हैं, स्वाभाविक मुस्कान भी दिल्ली आज में सुलभ नहीं। शुद्ध पृथ्वी सुलभ नहीं, शुद्ध पानी सुलभ नहीं, शुद्ध प्रकाश सुलभ नहीं, शुद्ध पवन सुलभ नहीं, प्रचुर आकाश सुलभ नहीं, शुद्ध मनोभाव सुलभ नहीं, शुद्ध मुस्कान सुलभ नहीं, संयुक्त परिवार सुलभ नहीं। और संयुक्त परिवार ही सुलभ नहीं, महानगर का अर्थ क्या होता है जी? चौबे गए छब्बे होने, दुबे भी नहीं रह गए। कोई चौबे हैं क्या? चौबे गए छब्बे होने, दुबे भी नहीं रह गए। महानगरों में संयुक्त परिवार सुलभ है क्या? नहीं। संयुक्त परिवार सुलभ नहीं तो कुल देवी सुलभ नहीं, कुल देवता सुलभ नहीं, कुलाचार सुलभ नहीं, कुलोचित विचार सुलभ नहीं, कुल वधु सुलभ नहीं, कुल वर भी सुलभ नहीं। गेल भैंस पानी में मैथिली में कहावत है, भैंस घुस गई पानी में। भैंस के शरीर में गर्मी इतनी होती है, सरोवर से निकले न निकले 10 घंटे तक। गेल भैंस पानी में, विकास के पर्यवसान विनाश में हो रहा है। इसलिए हमने संकेत किया, वेदांत शास्त्रों के आधार पर हमने 2 वाक्यों को कहा, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है। पहली बात, तो सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, दोनों का ज्ञान और ध्यान हो, तब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकास के नाम पर विकास हो सकता है। अब आप कह सकते हैं मानव जीवन का प्रयोजन क्या है, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? श्रीमद् भागवत 10:87 वेदस्तुति का दूसरा श्लोक, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। श्रीमद् गाड़ी देख रहे हैं, मेरे पास तो है ही नहीं। ये श्रोताओं की बहुत, इस सिनेमा घर में तो घड़ी शायद देखता हूँ, प्रवचन में तो घड़ी देखना ही है, ठीक है, भूख लगी होगी ज़्यादा। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानाम असजत प्रभु मात्रार्थ, बिना घड़ी देख के हम समय पर ही प्रवचन पूरा कर देते। हमको घड़ी देखने की बचपन से ज़रूरत नहीं थी, बचपन में खेलते थे, घड़ी नहीं थी,
ताल के पत्ते के गरी बना के हम लोग बच्चे लोग खेलते थे। अब तो वो भी नहीं है, न ताल के पत्ते के गरी है, न सचमुच गरी है। हमने क्या संकेत किया, बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजना नाम असद प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासार के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे अर्थ काम धर्म मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सके। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे अर्थ काम धर्म मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। अधिक न कह के एक ही संकेत करते हैं। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को उद्भाषित किया कि जितने भौतिकवादी होते हैं, बुरा न माना हो लिया, भौतिकवादी कोई होंगे जिनको पंचभूतों का ज्ञान भी हो। नाम होता है भौतिकवादी, उनको पृथ्वी का ज्ञान है ठीक से। जितने भौतिकवादी होते हैं, कहने को भौतिकवादी होते हैं, न उन्हें पृथ्वी का ज्ञान होता, न जल का, न तेज का, न वायु का, न आकाश का। जिनका उपहास करते हैं अध्यात्मनिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, तस्मादात्मना आकाशा सम्भूता, उनको परमात्मा का ज्ञान होता है, माया का ज्ञान होता है, आकाश का ज्ञान होता है, वायु का ज्ञान होता है, जल का ज्ञान, अग्नि का ज्ञान होता है, जल का ज्ञान होता है, पृथ्वी का ज्ञान होता है, पार्थिव प्रपंच का ज्ञान होता है। कितने ब्रह्मांड हैं? 3.5 करोड़। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म की प्रतिष्ठा अपने चिन्मय कर कमलों से मालवा नरेश इंद्रद्युम्न की प्रार्थना को स्वीकार करके सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से सर्वप्रथम से जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया पुरी में। उसके बाद उन्होंने स्तुति की, उसमें उन्होंने संकेत किया हम 3.5 कोटि ब्रह्मा हैं। 3.5 करोड़ ब्रह्मा होते हैं। 3.5 करोड़ ब्रह्मा तो 3.5 करोड़ ब्रह्मांड। 3.5 का अर्थ क्या हुआ जी? अकार उकार मकार और अर्धमात्रा 3.5। एक प्रणव के आधार पर ही फिर कभी होगा संयोग, एक ओंकार या राम नाम या ओम के आधार पर ही पूरी सृष्टि का आदि भौतिक आध्यात्मिक आदिदैवी धरातल पर वर्णन किया जा सकता है। 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, 3.5 करोड़ ब्रह्मा भी हैं। एक बार एक ब्रह्मा पहुंच गए परात्पर पुरुषोत्तम से नारायण के यहाँ। पहले में गोपियाँ थीं, उन्होंने कहा कौन हो? ब्रह्मा हूँ। अरे ब्रह्मा तो बहुत हैं। किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी समझदार थे, उन्होंने कहा जिस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया उस ब्रह्मांड का ब्रह्म योग्य हो जा सकते हो, नहीं तो नारायण से मिल नहीं सकते। हमने संकेत किया 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं। और मंत्र कितने हैं? कानपुर भी 3.5 तेजो बिंदु उपनिषद के अनुसार 7 करोड़ मंत्र होते हैं। एक प्रणव के माध्यम से ही रकार अकार मकार अर्धमात्रा, अकार उकार मकार अर्धमात्रा के माध्यम से ही पूरी सृष्टि का वर्णन हो सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वृंदावन में एक बार मैंने कहा, शंकराचार्य के पद पर नहीं था, श्री राम जय जय राम। वहाँ उन दिनों राम नाम से लोग चिढ़ते थे, का तेरी ही मनाने आ गया। श्री राम जय जय राम में 13 अक्षर हैं। उन्होंने कहा तेरी ही मनाने कहाँ से आ गया है? अब तो वृंदावन में भी राम नाम बड़े प्रेम से लोग लेते हैं। श्री राम जय जय राम। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे, ऐसे ही तथ्य है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? लाठी गोली बम बारूद की बात नहीं कहते, ऐसे ही तथ्य को हम उद्भाषित करते हैं।
सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मनु शत्रुपा के रूप में व्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें तो सिद्ध होता है कि मरीचि, कश्यप इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं बल्कि स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। इसलिए सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। हमारा आपका जो मन है आत्म चैतन्य से अधिष्ठित हो, अर्धनिद्रित हो स्वप्नावस्था में, तो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में हमको उद्भाषित करता है या नहीं। त्यागाच्छांतिरनंतरम गीता में भगवान ने कहा, सुनिए, अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी त्याग हो जाए तो उसका लाभ होता है। हम न चाहते थे, कल्पना कीजिए, फिर शरीर छूट गया पूर्व जन्म का, उस त्याग का अनिच्छन्नपि भी त्याग हो गया, पूर्व शरीर का पात हो गया। पूर्व शरीर के रिश्तेदार नातेदार कुछ ज्ञान है। अनिच्छन्नपि भी किसी को निद्रा आ जाए, गाढ़ी नींद आ जाए, तो गाढ़ी नींद में क्या होता है, त्याग का लाभ होता है या नहीं। इसका मतलब स्थूल प्रपंच का त्याग स्वप्नावस्था में हो जाता है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रपंच का त्याग अभानात्मक वियोग सुसुप्ति में हो जाता है। सुसुप्ति में किसी द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं है, लेकिन द्वंद्व और दुख की बीजावस्था ज्ञान शेष रहता है। भगवद गीता के 4 अध्याय के आधार पर उस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से जो भून डालने में समर्थ है, उसी का जीवन सार्थक है। भगवत पाद शंकराचार्य महाराज की एक कारिका को उद्धृत करके वचन को विराम देता हूँ। हाँ, मैंने प्रश्न उठाया था, भौतिकवादी इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती, जबकि मन की गति तीनों कालों में होती है, कालातीत परमात्मा में भी होती है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मनोमय कोश में, मन में ही वेदादि शास्त्र प्रतिष्ठित है। यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मांडुक्य उपनिषद मनुस्मृति के अनुशीलन से सिद्ध है। इसलिए एक वाक्य सुन लीजिए, वेदादि शास्त्रों को न माने तो चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही होगा। विश्व में कहीं कोई चमत्कृति है तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के कारण है। अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को नहीं मानेंगे, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही होगा। इसलिए इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्रों के प्रति आस्थान्वित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। हमने संकेत किया था, किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर करती है उसी का नाम धर्म है। प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। कोई भी वस्तु धर्मविहीन हो संभव नहीं, कोई भी व्यक्ति धर्मविहीन हो संभव नहीं। धर्मविहीन करना हो तो नेत्रविहीन होकर देख लीजिए, नेत्र अपने गुणधर्म का त्याग कर दे अंधे होंगे या नहीं। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। हर हर महादेव।